नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग DBR टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं भूगोल विषय की। तो हम लोग भूगोल जो नवंबर का है उसका छठा अध्याय जनसंख्या का अलग अलग वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम उसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो पहले हम लोग उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, फिर हम लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। दूसरा प्रश्न, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो भारत की औसत आयु संरचना 67 वर्ष हो गई है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 64.6 वर्ष थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 67 वर्ष हो गई है। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात क्या था? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात 933 था, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 943 हो गया है। अगला प्रश्न, भारत का औसत जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो भारत का औसत जन घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगला प्रश्न है लघुतरीय। इसमें 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1951 में भारत की जनसंख्या 361 करोड़ थी। अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 019 3422 हो गई है। मीन्स 1,21,19,03,422। अगला प्रश्न, भारत में 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 27.78% नगरीय था। अब अगला प्रश्न है कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो केरल में 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं थी, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के महिलाओं की संख्या 1084 हो गई है। अगला प्रश्न कि भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। तो भारत की साक्षरता दर को हम देखते हैं तो यह अलग अलग समयों पर अलग अलग रही है। साक्षरता की दर अच्छी नहीं रही है। साक्षरता जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके आधार पर हम किसी भी देश की विकास, वहाँ लोगों की जो शिक्षा का स्तर है, इससे देखते हैं। समान शब्दों में तो कहें तो हम कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति अपना लिखना पढ़ना हस्ताक्षर करना जान गया, वो साक्षर हो गया। तो यह अलग अलग पहलू पे अलग अलग हम देखते हैं कि समय के अनुसार भारत में साक्षरता की स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% हो गई है। ये औसत स्थिति है। वहीं ये पुरुषों में 82%, तो महिलाओं में 65% है। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। यहाँ केरल में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है भारत में,
90% से ऊपर है। सिक्किम, मिजोरम में भी साक्षरता का प्रतिशत काफी अधिक है। बनिस्बत देखते हैं कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में मात्र 47% साक्षरता की दर थी, जो 2011 में बढ़कर 64% हो गई। वहीं पुरुषों में 82% है, तो महिलाओं में 65% के आसपास बिहार में भी साक्षरता की दर है। 2001 से 11 में लगभग 16 से 17% की साक्षरता में वृद्धि हुई है एक दशक में, जो काफी सराहनीय रहा है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में लिंगानुपात की विशेषताओं को बताएं। तो भारत में हम देखते हैं लिंगानुपात ठीक नहीं रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हम देखते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ लोग बच्चा या बेटा कहें तो उसके प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। गर्भ में ही लिंग का परीक्षण कराते हैं और लड़की हो तो उसको अलग अलग विधियों से समाप्त करने की कोशिश करते हैं, और यह स्थिति कम बेश सब समाज में है। हम जहां देखते हैं शिक्षा अधिक है, अच्छी स्थिति में है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर शिक्षा उतना विकसित नहीं हो पाया है, वहां ये समस्या काफी भयावह है। अभी हम केरल में देखते हैं तो 1000 पुरुषों पर 1082 महिलाएं हैं। तो हरियाणा में देखते हैं वहां 1000 पुरुषों पर 756 महिलाएं हैं, जो काफी भयावह स्थिति में है। तो इस तरह अलग अलग समय में हम देख लेते हैं कि 1951 की जनगणना के अनुसार जहां लिंगानुपात 946 था, तो 61 में 941 हो गया। उसके बाद 71 में वो 930 हो गया, 81 में 934 हो गया, 91 में 929, 2001 में 933 और 2011 में 943 हो गया। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पर यह काफी, पंजाब, हरियाणा, इन सारे अनुपात हैं वह अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं। तो इस पर हम लोग पहले वीडियो क्लिप में देखे थे। जनगणना का तात्पर्य सामान्य शब्दों में लोगों की जनसंख्या, लोगों की गणना करना कि हमारे देश में लोगों की संख्या क्या है, और अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार उसका विश्लेषण करना, उसका शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उनके अन्य सारे पहलुओं के हिसाब से हम लोग आंकड़ा लेते हैं। और इसमें सेंसस जो होता है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। परगणक अलग अलग घरों पे जाते हैं और वे डाटा को कलेक्ट करके लाते हैं और उस तरह वह प्रकाशित होता है। तो जनगणना में हमें लोगों की संख्या पता चलता है 10 वर्षों के अंतराल में कितनी वृद्धि हुई है। तो सर्वप्रथम भारत में 1872 में अंग्रेजों के प्रयास से जनगणना की शुरुआत की गई। उसके बाद 1881 से हर 10 वर्ष के अंतराल में यह जनगणना होते आ रही है। 15वीं जनगणना का आंकड़ा को प्रकाशित हुई। महापंजीयक चंद्रमौली प्रसाद थे, उनके द्वारा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। अब 2021 की जनगणना की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
और जो प्रथम चरण था वह समाप्त हो चुका है एक तरह से। दूसरा चरण फरवरी में स्टार्ट होगा, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक रहेगा। धन्यवाद। अब इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं का बताएं और भारत में विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन करें। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न अलग अलग वीडियो क्लिप में इस पर हम लोग विशद चर्चा कर लिए हैं और इसको थोड़ा आप अपने से प्रयास करें, किताबों का अध्ययन करें और उससे निचोड़ निकाल के इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।